हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होता है साइन कन्वेंशन को समझना। जी हाँ, चिन्ह परिपाटी की बात कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन, आप मिरर फॉर्मूला देख लो, आप लेंस मेकर फॉर्मूला देख लो, या लेंस फॉर्मूला, इवन कोई और फॉर्मूला जैसे मैग्निफिकेशन भी आप निकाल रहे हो, तो आपको जरूरी होता है क्या? साइन कन्वेंशन आना। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है, चिन्ह परिपाटी नहीं आती है कि मुझे कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव रखनी है, कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव रखनी है, तो फिर आपको समस्याएं हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन। समझेंगे एक एक इक्विपमेंट के लिए, पहले मिरर के लिए, फिर लेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से साइन कन्वेंशन। सबसे पहले मैं मिरर ले लेता हूं, कॉन्केव मिरर है ना, या फिर सिंपल मिरर के लिए कॉमन चीज समझा देता हूं आपको, दोनों मिरर उसमें कवर हो जाएंगे। बात आएगी फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ में आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। सो फोकस ऑन बोर्ड, ध्यान से देखिए जरा। लेट की मेरे पास एक मिरर है ना, फिलहाल कॉन्केव मिरर ही बना लेते हैं, उसी से बेटर समझ में आएगा आपको। तो अंदर की तरफ धंसा हुआ कर्व क्या होता है? ये कॉन्केव मिरर। तो एक कॉन्केव मिरर हमने बना लिया। अब क्या करें, इसमें से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देंगे। ये बीचों बीच में से क्या चला गया? एक प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। ठीक है। नाउ अब आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है जिस पॉइंट पर, उसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। ओके, तो मिरर के पास क्या होता है? एक पोल होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। इस पोल से सारी डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है, सारी दूरियां कहां से मापी जाती है? पोल से मापी जाती है। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट आपको हमेशा मिरर के सामने रखना पड़ेगा, है ना। तो वस्तु को वैसे भी लेंस हो या मिरर हो, उसके फ्रंट में ही रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर होगा, इस तरफ ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो हमेशा क्या होगी? ऐसे होगी। ओके, ये क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस दिशा में। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं ताकि आप भूले ना। क्या है वो? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? आपतित किरण की दिशा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जो भी डिस्टेंस होगी वो कैलकुलेट होगी पोल से, और जो भी इस इंसिडेंट रे की दिशा में आएगा, डायरेक्शन में आएगा, वो डिस्टेंस या वैल्यू कैसी लूंगा मैं? पॉजिटिव। और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा उसको कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको कोऑर्डिनेट के जैसे देख सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट के जैसे आप देख रहे हो तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए जरा ध्यान से कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, मतलब पोल से मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। जब भी मैं पोल से इस तरफ की डायरेक्शन कैलकुलेट करूंगा, वो कैसी आएगी? वो आएगी पॉजिटिव। कैसी होगी वो? पॉजिटिव होगी। सो देखिए उसी दिशा में। और जो उसका अपोजिट आएगा, मतलब इस तरफ की डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ की डायरेक्शन में आने वाले कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। समझे क्या? इस तरफ की दिशा में जो आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसको अपोजिट बोलते हैं। तो अपोजिट वाला नेगेटिव, और उसी डायरेक्शन में आपतित किरण की दिशा में जो जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक्सिस के ऊपर और नीचे, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट रखा जाता है और ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या मिलती है? मुझे इमेज मिलती है। तो जो एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंथ होगी, है ना, हाइट कैलकुलेशन में काम आता है ये ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट। तो जो ऊपर की तरफ आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मींस एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव, और एक्सिस के नीचे वाला कैसा होता है? एक्सिस के नीचे वाला होता है नेगेटिव। जी हाँ,
ये चार चीजें, चार बातें अगर आपको आती है तो फिर साइन रखने में कोई समस्या नहीं होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, आपको क्या देखना है कॉन्सेप्ट कि सारी डिस्टेंस, पहली थिंग सारी डिस्टेंस पोल से कैलकुलेट होगी। दूसरा क्या है कि जो आपतित किरण की दिशा में होगा वो पॉजिटिव, इसी से डायरेक्शन मेजर होती है, जो उस दिशा में आ गया वो पॉजिटिव, अपोजिट में आया नेगेटिव। फिर थर्ड पॉइंट क्या पड़ा, एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। जी हाँ, ये चार पॉइंट पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं इसमें ड्रॉ करता हूं बाकी सारी चीजें ताकि आपको थोड़ा डीप में समझ में आए। तो एक स्लाइड ले लेते हैं, ये कॉमन हो गई चीजें है ना। अब यहाँ पे कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स बना दोगे तो भी यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा जरा ध्यान से, लेट कि मेरे पास ये एक कॉन्केव मिरर हो गया है, मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, लाइक दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इस पे क्या करते हैं अपन, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। नाउ ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। तो ये रहा पोल और ये रहा ऑब्जेक्ट, है ना। सो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे कहां आना पड़ रहा है, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है, यू कहा जाता है। अब आप देखिए यू निकालने के लिए मुझे इस तरफ आना पड़ेगा, तो इस तरफ आना पड़ रहा है तो यू कैसा हो जाएगा इसका, यू हो जाएगा इसका नेगेटिव। और इसी का नहीं, इवन ऑब्जेक्ट को हमेशा आप इंस्ट्रूमेंट के सामने रखते हो, इट मींस आपका ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कैसे आने वाली है, नेगेटिव। इसलिए उसको जनरली लोग ऐसे बोल के छोड़ देते हैं, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज उसको आपको हमेशा फ्रंट में रखना पड़ेगा, हमेशा आपको उल्टी डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ना, किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, उसका अपोजिट आना पड़ रहा है। यहां से चलना स्टार्ट करोगे तो यू का कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस तरफ आना पड़ रहा है, इस तरफ आना पड़ रहा है, इसलिए यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब इसमें फोकस कैलकुलेट करते हैं, तो फोकस कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि मेरे पास एक क्या है, लाइट रे है जो यहां से निकलती है ऐसे और टक्कर करती है, और टक्कर करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट से जाती है। तो रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर वो एक्सिस को कट करती है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को बोला जाता है क्या, फोकस, एफ। तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। नाउ कट करके आ गई, फोकस मिल गया। बट कहानी ये है कि फोकस के लिए पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल एफ बोलते हैं, आपको पता है ना, जानते हैं आप, स्मॉल एफ फोकस दूरी जिसको बोलते हैं। तो ये आ रही फोकस दूरी, देख रहे हैं क्या, इसके लिए भी मुझे इसी तरफ आना पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी तरफ आना पड़ रहा है, इसलिए मैं बोल दूंगा कि फोकल लेंथ भी क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। सेम जाहिर सी बात है कि एफ इधर आ रहा है तो उतनी ही डिस्टेंस पर सी भी मिल जाएगा, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर केंद्र इधर है तो उसकी त्रिज्या भी इधर ही आएगी, इट मींस उसका आर भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बात रही किसकी, इमेज की। तो आप जानते हैं कॉन्केव मिरर में 5 केसेस में इमेज इस तरफ बनती है और छठवें केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। तो वो 5 केस में जब मिरर की इमेज इस तरफ बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के थ्रू इस तरफ बनेगी, तो इस तरफ बनने वाली इमेज हमेशा नीचे आएगी, और नीचे आ रही है तो वो इमेज कैसी हो जाएगी, मतलब उसकी डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी। तो 5 केस में इधर, और आप जानते हैं छठवें केस में कहां बनता है, इधर बड़ा सा इमेज बनता है इस तरफ। तो जो इस तरफ बन रहा था 6 नंबर की कंडीशन वाला केस, उसमें v कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इस तरफ है, अगर वैल्यू इस तरफ आ रही है 6 केस में तो इसका v कैसा हो जाएगा, इसका v हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरफ आने वाला v पॉजिटिव, इमेज इधर बना दो क्योंकि इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, इंसिडेंट रे अपन ने पढ़ा ना, इस तरफ की दिशा धनात्मक होती है, इस तरफ की दिशा ऋणात्मक। तो 5 केस में आपको इमेज इधर मिलता है नेगेटिव की तरफ, और एक केस में आपको इधर मिलता है 6 कंडीशन में वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम अगर इस तरफ बन रहा है तो देखो एक्सिस के नीचे है, इमेज इधर बन रहा है तो एक्सिस के नीचे बनेगा तो माइनस, और इधर बन रहा है तो एक्सिस के ऊपर बनेगा तो प्लस।
मतलब इमेज वेरी करती है। मैं बोल रहा हूँ इमेज के पास कुछ डेफिनेट पोजीशन नहीं होती है, वो बदलते रहती है। जैसे जैसे आप वस्तु को आगे पीछे पास में लाओगे, दूर करोगे, तो इमेज की पोजीशन चेंज हो जाती है। बट ये चेंज नहीं होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये देखिए एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, इसलिए क्या आ जाएगा, ओ पॉजिटिव आ जाएगा। जी हाँ, ये था कॉन्केव के बारे में। कॉन्वेक्स पे थोड़ा सा डिस्कशन। कॉन्वेक्स कैसा होता है, उभरा हुआ लेंस होता है। तो ये उभरा हुआ लेंस बना लिया आपने फटाफट से। अब क्या करें, इसमें से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देते हैं। जी हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस देखो ये गई बीचों बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पे ऑब्जेक्ट को रख दो कहीं पर भी, कहीं पर भी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि लेंस का कर्वेचर इस तरफ है, कर्वेचर इस तरफ है, तो सेंटर भी इधर ही आएगा और सेंटर के साथ साथ फोकस भी कहाँ आएगा, इसी तरफ आएगा। फोकस और सेंटर, ये हो गया क्या, पोल, पोल फोकस सेंटर। अब देखिए इसकी फोकल लेंथ के लिए मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसका एफ कैसा होगा, जी हाँ सही समझ रहे, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुझे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है इसीलिए पॉजिटिव। आर के लिए भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, रेडियस के लिए भी इसी तरफ जाना पड़ रहा है। देखो ये डायरेक्शन मेजर करेंगे ना, ऐसे उस तरफ जाना पड़ रहा है, इसलिए आर भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट आप पीछे नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को फिर आपको कहाँ रखना पड़ेगा, इधर ही रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट इधर रह रहा है, तो अब की बार आपका यू इसी तरफ आना पड़ेगा, जैसे कि पहले बोला यू ऑलवेज नेगेटिव, उसके लिए आपको हमेशा इसी तरफ आना पड़ेगा। तो यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये था लेंस के बारे में, सॉरी मिरर के बारे में। अब थोड़ा सा लेंस डिस्कस कर लेते हैं। लेंस में थोड़ा सा ज्यादा ये होता है कॉम्प्लिकेटेड बताना, क्योंकि उसके पास दो रेडियस होती है ना, और उसका जो सेकेंडरी फोकस है वो प्रिंसिपल फोकस होता है, तो फोकस निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक, नाउ एक लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, उसको डिस्कस करते हैं। सो दिस वन इज द कॉन्वेक्स लेंस। इसके बीच से एक एक्सिस पास कर देते हैं। So this one is the axis of lens। ये एक्सिस किसका हुआ है, लेंस का हुआ है। ठीक है, अब एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे, बीचों बीच से जो लेंस को कट करता हुआ जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, है ना। जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। अब लेंस हैज टू सरफेस, टू ट्रांसपेरेंट सरफेस। लेंस के पास क्या होती है, दो पारदर्शी सतह होती है, उससे मिलकर बनता है। तो एक ये हो गई और दो ये हो गई। ठीक है, एक को मैं येलो कर देता हूं और एक को व्हाइट करने देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। तो ये येलो वाली सरफेस जो है फर्स्ट नंबर की सरफेस, इसका कर्वेचर देखिए आप इस तरफ है, मतलब कि इसका जो गोला रहा होगा जिससे ये बनाया गया है वो कहाँ रहा होगा, वो इस तरफ रहा होगा। कुछ ज्यादा ही गोला बन गया, कोई बात नहीं, वो कहाँ रहा होगा, वो इस तरफ रहा होगा। तो इसका सेंटर कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट सरफेस है इसकी रेडियस किस तरफ आएगी, इसकी रेडियस की डायरेक्शन इस तरफ होगी। फर्स्ट सरफेस की रेडियस को बोला जाता है R1। अब आप देखिए यहाँ पर लेंस में सारी डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट होगी, ऑप्टिकल सेंटर O से। तो O से R1 के लिए मुझे इस तरफ जाना पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, R1 इसका पॉजिटिव। तो जब बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव। अब R2 देखिए जरा, R2 का कर्वेचर इस तरफ है, तो इसका जो सर्कल बनेगा वो इस तरफ बनेगा, और इसका सर्कल इस तरफ है, तो रेडियस भी सीधी सी बात है कहाँ होगी, इसी तरफ होगी। इट मींस इसका जो सेकंड सरफेस की रेडियस है वो इस डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो R2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो वही है जो पहले पड़ी, इधर आ रहा है तो नेगेटिव, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव। ओके, फिर फोकस की आप बात करोगे तो पता है आपको कि लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लाइट रे इंसिडेंट होती है, लाइट रे इंसिडेंट होती है जब इस लेंस के ऊपर, तो क्या होगा, ये क्या करता है, उन किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। किसकी जैसे, कन्वर्जेंट लेंस के जैसे बिहेव करता है। अब कन्वर्जेंट लेंस के जैसे बिहेव करेगा तो लाइट
कि इस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इस तरीके से दो लाइट रे ले लेता हूं मैं, दोनों इंसिडेंट हुई, क्या करेगा ये, उन दोनों को किसी एक बिंदु पर फोकस कर देगा, किसी एक बिंदु पर फोकस करेगा, लाइक इस तरीके से। तो उसने क्या किया, प्रकाश किरणों को जमा किया। पहली बार प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है वहां क्या मिल जाएगा, फोकस। तो इसका एफ क्या बताओगे आप, एफ के लिए देखो कहां जाना पड़ रहा है आपको, इसी तरफ जाना पड़ रहा है, इसलिए एफ कैसा हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। स्मॉल एफ लिखते, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। एक और देख लीजिए, आपको और डाउट अगर आ रहे हो तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। किसके थ्रू, कॉन्केव लेंस के थ्रू। तो ये रहा, थोड़ा कुछ ज्यादा पतला हो गया, वैसे लेंस काफी पतले होते हैं बट समझाने के लिए अभी थोड़ा सा ऐसा बना। ये हो गया क्या, कॉन्केव। इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस, बीचों बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देंगे अपन। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर के लिए एक एक्सिस बीच में से पास कर दीजिए तो आपको ऑप्टिकल सेंटर भी मिल जाएगा। जी हाँ, देखिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया है। अब इसमें भी दो सरफेस बना देता हूं मैं, एक येलो कलर से बना देता हूं, ये वाली येलो सरफेस हो गई, इसको बोलेंगे फर्स्ट सरफेस, और इधर वाली जो व्हाइट है उसको बोलेंगे सेकंड सरफेस। दो इसके पास भी होगी। सो देखिए इसका कर्वेचर इस तरफ है तो आपको R1 के लिए इधर आना पड़ेगा, है ना, इधर कर्वेचर है, उसका सर्कल इधर बनेगा तो R1 इस तरफ होगा। अब R1 इस तरफ है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो यही होती है, तो अपोजिट है, अपोजिट है तो बताइए क्या होगा, नेगेटिव। जी हाँ, व्हाइट वाली जो दिख रही है उसका कर्वेचर कहाँ है, इस तरफ है, कर्वेचर इस तरफ है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर उधर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी उधर ही जाएगी, और उधर जाएगी तो R2 कैसा हो जाएगा बताइए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। जी हाँ, R2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात रही फोकल लेंथ की, तो आपको पता है कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्जेंट नेचर रखता है, तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। कैसे, लाइक ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसने क्या किया, उसको फैला दिया। ये नीचे से एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको क्या किया, उसने फैला दिया। अब इधर देखो, उस तरफ की दुनिया में तो नहीं मिल रहे हैं तो उनको कहां मिलाना पड़ेगा, पीछे। तो जब आप उनको पीछे करोगे तो क्या केस आ जाएगा, ऐसे वो यहां आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगे, और जहां जिस बिंदु पर मिलेंगे वहां क्या हो जाएगा, फोकस बन जाएगा। अब फोकस के लिए मुझे इस तरफ आना पड़ रहा है, देखिए ओ से इधर आऊंगा फोकल लेंथ के लिए, इधर आऊंगा तो इसकी फोकल लेंथ एफ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। स्मॉल एफ बना देते हैं फोकल लेंथ के लिए, फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आसान है, इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, बस साइन कन्वेंशन के लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ती है। एक तो डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करनी होती है, सेंटर से, लेंस में ओ कहलाता है और मिरर में वो पोल कहलाता है पी, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो है उसको पॉजिटिव बना दो, अपोजिट में जो है उसको नेगेटिव बना दो, ओके। द लास्ट थिंग इज कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो सीधा है, सीधा है मतलब पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नीचे है मतलब कैसा है, उल्टा, उल्टा है तो नेगेटिव। बस दैट्स ऑल। यही सारी चीजें आपको हर एक फॉर्मूले में यूज करनी है, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों का यूज नहीं करते तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आपका आंसर आ भी गया तो वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ओके। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, साइन कन्वेंशन का चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, कुछ ज्यादा समस्याएं नहीं आती है, छोटा सा एलसीएम लेना होता है, सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशन इजी है, बट साइन रखोगे तब, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक आई होप आपको हेल्प करेगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।